Let M be a matrix of the size m by n over R. Which of the following statement is correct? There exists a matrix A belongs M2 by 5 such that dimension of the null space of A is 2. क्या ऐसा मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट करेगा जिसकी नल स्पेस की जो डायमेंशन है वो 2 हो जाए? तो हम मान लेते हैं डायमेंशन ऑफ नल स्पेस यानी कि नलिटी नलिटी ऑफ ए जो यहाँ पर है 2 है इफ इट इज पॉसिबल। तो इसकी जो रैंक है रैंक ऑफ ए वो क्या हो जाएगी? वो 3 हो जाएगी क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2/5 का मैट्रिक्स है तो इसकी जो नलिटी है वो 3 हो जाएगी बाय रैंक नलिटी थ्योरम। लेकिन रैंक ए वो क्या होगा? मिनिमम होगा मैट्रिक्स के साइज का यानी कि 2,5 का। और यहाँ पर मिन क्या होगा? वो 2 होगा यानी कि जो रैंक ऑफ ए है वो कभी भी 2 से एक्सीड नहीं कर सकती है। और यहाँ पर आ रहा है कि रैंक ऑफ ए अगर ये कंडीशन है वो 3 है तो यानी कि ए पार्ट जो है इसका ऑप्शन ए वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे भी ऑप्शंस कहा गया है कि देयर एग्जिस्ट ए belongs m2 by 5 such that dimension of the null space of a is 0। अगर नल स्पेस की डायमेंशन अगर 0 हो जाए यानी कि नलिटी उसकी 0 हो जाए तब रैंक ऑफ ए इसकी क्या हो जाएगी? 5 होगी। अगर रैंक 5 हो गई तो अभी हमने यहाँ पर प्रूव किया था, सॉरी प्रूव क्या मतलब देखा था कि जो रैंक है वो 2 से ज्यादा नहीं हो सकती लेकिन यहाँ पर 5 आ रहा है तो फिर से ये एक गलत ऑप्शन है। ऑप्शन सी का है कि देर एग्जिस्ट ए और बी सच दैट ए बी इज 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या क्या हमें ऐसे ए और बी मिलेंगे जिससे I2 जनरेट हो जाए? और यहाँ पर कहा गया है देर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स M2/5 ओवर R हुज नल स्पेस इज दिस। यानी कि इस बार हमें एक नल स्पेस गिवन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी के लिए अभी ऑप्शन सी हमने छोड़ रखा है, ऑप्शन सी डी आसान लग रहा है क्योंकि उसका सेट हमें गिवन है। तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस यानी कि नलिटी होगा और इसकी नलिटी कितनी होगी? तो एक्चुअली जो आपका नल स्पेस ऑफ ए है वो आपको किस तरह से दिया गया है? x1 यहाँ पर देखेंगे x2 भी क्या है? वही है और x3 x4 x5 ये सारे के सारे आपके सेम हैं तो आप चाहे कुछ भी ले लीजिए। तो जैसे कि x3 x4 x5 मैंने सबको x4 से डिनोट कर दिया। तो आप यहाँ पर कितनी तरह से इंडिपेंडेंट चॉइस है आपके पास? अगर x1 मिल जाए तो ये वाली पोजीशन ऑटोमेटिक मिल जाएगी और अगर एक x4 मिल जाए या जो थर्ड पोजीशन पर है तो ये बाकी पोजीशन मिल जाएगी। यानी कि आप दो चॉइस पर इंडिपेंडेंट है यानी कि इसमें दो इंडिपेंडेंट चॉइस हैं, पाइवट पोजीशन कह सकते हैं और यहाँ पर कह सकते हैं 3 फ्री वेरिएबल हैं। तो ये जो फ्री वेरिएबल है इनको आप लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू लिख पाएंगे। किस तरह से लिख पाएंगे? जो x1 है वही आपका x2 है और जो आपने x3 लिया यानी कि वो लास्ट 3 पोजीशन सेम है। तो यहाँ पर आप इस तरह से देखेंगे और इसको हम कैसे लिख पाएंगे? जो ये नल स्पेस है इसको हम लिख पाएंगे x1 आउटसाइड 1 1 0 0 0 प्लस x3 0 0 1 1 1 इस तरह से लिख पाएंगे। कोई सा भी अगर x1 x2 x3 होगा यानी कि जो भी इसके नल स्पेस में बिलोंग करेगा उसको हम इन दिस टू के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे। तो ये v1 हो गया, ये v2 हो गया। तो आप देख सकते हैं इन्हीं दो वेक्टर से पूरा एंटायर नल स्पेस जनरेट हो सकता है। तो ये आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए यानी कि बेसिस में जाएंगे ये और जो बेसिस में जाता है वही उसकी डायमेंशन हो जाती है। तो यहाँ पर जो नलिटी है इसकी 2 हो जाएगी। अगर इसकी नलिटी 2 हो गई तो रैंक ऑफ ए जो है आपकी यहाँ पर कितनी होगी? 3 हो जाएगी क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो साइज है वो 2/5 है। तो इसका जो रैंक है वो 3 हो जाएगा। और अभी आपने देखा था कि इसकी जो रैंक है वो 3 से सॉरी 2 से ज्यादा नहीं हो सकती है। अभी हमने ऊपर बात करी थी कि जो रैंक है वो 2 से ज्यादा नहीं हो सकती है। यहाँ पर हमने देखा था जहां पर ये मैंने टिक किया। तो यहां से अगेन कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है ऑप्शन डी के लिए।
तो इसमें जो हमसे पूछा गया था कि राइट चॉइस क्या होगी, तो यहाँ पर जो इसकी राइट चॉइस है वो ऑप्शन सी ही होगा। अगर ऑप्शन सी है तो क्या हमें ए और बी ऐसे मिल रहे हैं जो 2/5 का हो? तो देख लेते हैं एक 2/5 का। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 0 0 0 4 टाइम्स, और ये ले लीजिए 1। एक तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप का ही हम ए ले रहे हैं, तो ये ए हो गया जिसका साइज है 2/5। और दूसरा लेना है हमें 5/2। तो यानी कि हमें आइडेंटिटी जनरेट करना है, तो फर्स्ट पोजीशन हम उसकी 1 रखेंगे। तो 1 1 0 0 0, और यहाँ पर 0 1 0 0 0, इस तरह से हमने रखा बी को। तो अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लेंगे तो 1, और बाकी सारी एंट्री क्योंकि यहाँ पर अदर प्लेसेस पर यहाँ पर 0 है और इसके अदर प्लेसेस पर यहाँ पर 1 है, तो अदर प्लेस पर होने की वजह से वो सारे के सारे 0 हो जाएंगी। तो सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें 1 आएगा, तो ये आपको जनरेट कर देगा I2। तो इस तरह से आप ऑप्शन सी को भी देख सकते हैं। ऑप्शन सी के लिए ए और बी ऐसे एग्जिस्ट करते हैं।